नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है अनुसर क्लासेस में। मैंने अभी आपसे बताया कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बोला था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बोला था कि अभी मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। देखिए, मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ फिर दोबारा तैयार हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर के बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन। चलिए, पहला एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल, अगर आपको याद हो एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन 1 करना है, ऑलरेडी 1, स्किप स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप स्किप कर दो। आते दूसरे स्टेप पे, कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड में, कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड में भेज दिया। एक्स का जो क्वेश्चन होगा उसको आधा करके स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ दो, आधा करके स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ दो। चलिए, आधा करके स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ दो। 4/√2 का आधा 2√2, 2√2 का स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ दिया। 4/√2 का आधा करोगे तो 2√2 होगा, और फिर 2√2 का स्क्वायर करोगे तो 8 आएगा। करके देख लीजिए, दोनों तरफ जोड़ दिया। चलिए, किसका बना, किसका होल स्क्वायर बना? 8 किसका स्क्वायर होता है? 2√2 का। माइनस है तो माइनस, मैंने बोला था अगर एक माइनस है बीच वाला तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और अगर सारे प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 6 2। इसके बाद वेरी सिंपल, स्क्वायर को इधर भेज दो, प्लस माइनस लगाना मत भूलना। बहुत ही सिंपल है। पहला आंसर 2√2 में से √2 जोड़ो, और 2√2 में से √2 घटा दो। 1√2 एक बार जोड़ना है, 3√2 एक बार घटाना है 1√2। वेरी सिंपल। देखिए, पहला एग्जांपल बहुत ही सिंपल था। आ जाते हैं दूसरे एग्जांपल में, ध्यान से देखिएगा। चलिए, ये देखते हैं। एक ये एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर से। चलिए, पहला स्टेप 2 से सबको डिवाइड, याद आया ना? 2 से सबको डिवाइड, +2 को उधर भेजना है, कांस्टेंट को उधर भेजना है, एक्स के कोएफिशिएंट को आधा करके स्क्वायर करना है, जोड़ना है दोनों तरफ। 1/2 का आधा 1/4, 1/2 का और आधा कर दो एक बार, और 1/4, और 1/4 का स्क्वायर जोड़ना है दोनों तरफ, दोनों तरफ जोड़ना है। बहुत ही सिंपल है। किसका? सारे प्लस हैं। व्हाट इज दिस? ध्यान से देखिएगा, यहां ध्यान से देखिएगा। सर, अंडर रूट के अंदर माइनस कैसे आ सकता है? गौर किया? स्क्वायर माइनस, क्या कभी भी किसी रियल नंबर का स्क्वायर माइनस हो सकता है? कभी नहीं बेटा। नो सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? दिस इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है। नो सॉल्यूशन। सर, इसकी एक्स की वैल्यू नहीं निकलेगी, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी थोड़ी है निकले। ये लो, नो सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा, नो सॉल्यूशन याद रखिएगा। नो सॉल्यूशन का मतलब जानते हो? नो रियल रूट्स। इसी को कहते हैं नो रियल रूट्स। मैं क्लियर कर दूं, रियल नंबर चल रहा है, रियल नंबर के हिसाब से नो रियल रूट्स। आप लोगों ने 10th क्लास में रियल रूट्स, रियल नंबर पढ़ा है चैप्टर, नो रियल रूट्स, ये याद रखना, नो रियल रूट्स। चलिए, फिर दूसरे एग्जांपल से देखते हैं, फिर कुछ और समझते हैं ध्यान से।
चलिए चलिए एक ये ले लिया मैंने, एक रूट वाला भी ले लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है, सारे डाउट क्लियर हो सारे। चलिए √3 से डिवाइड, √3 से डिवाइड, पूरे को √3 से डिवाइड, कांस्टेंट इधर, ध्यान से देखिएगा, कांस्टेंट उधर भेज दिया, 10/√3 का हाफ करो, 10/√3 का हाफ करोगे 5/√3 आएगा, हाफ करके देख लेना। 5/√3 का स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ेंगे, 5/√3 का स्क्वायर, दोनों तरफ जोड़ेंगे, इससे इक्वेशन बैलेंस ही रहती है। चलिए सारे प्लस है, x + 5/√3, 25 होता है 5 का और 3 होता है √3 का होल स्क्वायर। एलसीएम, एलसीएम अब कर लेते हैं सॉल्व। स्क्वायर इधर भेज रहे हैं, प्लस 2 उधर भेज रहे हैं, 4 का √2 होता है रूट और 3 का √ नहीं होता है, √3। तो मेरा आंसर आ गया -5 + 2। इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करके √3 लिख सकता हूं, 3/√3 को सिंप्लीफाई करके -√3 लिख सकता हूं। फिर दोबारा ये नहीं होगा, दूसरा वाला नहीं होगा। दिस इज माई आंसर। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? बहुत सिंपल है। चलिए चलिए एक किसी ने मेरे से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछा था, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे किसी ने क्वेश्चन भेजा है। चलिए ध्यान से दिखाता हूं मैं वो क्वेश्चन क्या था। बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे को लगा। ये मेरा डाउट है, किसी ने मेरे से डाउट पूछा है। किसी ने मेरे से एक डाउट पूछा है, सॉल्व फॉर एक्स लिखा है, सॉल्व फॉर एक्स। उसका ये कहना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। आप एलसीएम लेकर कर लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। कंपटीशन वाले जितने लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, 10th क्लास जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या आगे ग्रेजुएशन, जो भी किसी भी क्लास का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सारी क्लासेस में लग रहा है, तो ध्यान से देख लीजिए सब लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। मैंने इसमें कंपटीशन की एक ट्रिक लगाई, 25 1/25 मिक्स फ्रैक्शन, 25 1/25 मिक्स फ्रैक्शन है, 25 कंप्लीट 1/25, या आप कह सकते हो 25 होल 1/25। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं कंपैरिजन कर लूं, बहुत सिंपल है। अब किसको किससे करना है इसमें कंफ्यूज मत होना। इसको इससे करोगे तो 25 होगा, इसको इससे करोगे तो 1/25, यानी x की दो वैल्यूज आनी है। क्वाड्रेटिक है, दो वैल्यूज आनी है, एक 25 और एक 1/25 भी हो सकती है। आप दोनों रख कर देख लीजिए, हो जाएगा। देखिए ये मेरा ट्रिक वाला मेथड है, तुरंत
ऑप्शन टिक, टाइम कंज्यूमिंग। और बाकी आप लोग इसको उससे कर लेना, फैक्टराइजेशन करके, लॉन्ग प्रोसेस होगा, ये ट्रिक से हो गया, देख लो। चलिए, होप जिसने ये डाउट पूछा है उसको समझ आ गया होगा और बाकी बच्चों को भी इससे हेल्प हो गई होगी। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट मेथड से। अगले ही लेक्चर में फिर मैं नेक्स्ट मेथड लेकर आऊंगा, जो सबसे आसान मेथड होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सुना है या कहते हैं श्रीधराचार्य जी ने दिया था। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, जिन्होंने भी दिया हो, हमें समझना है, अच्छे से पढ़ना है। तो ध्यान से जुड़े रहिए अनुसर क्लासेस के साथ, और प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके मेरे वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, देखिए अच्छे से पूरा वीडियो, तभी आपको समझ आएगा कोई भी टॉपिक है। धन्यवाद।